हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। सो व्यूवर्स, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें, और कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जा रही, किसी एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो, उसे क्लेम करें। यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, कार्ड नंबर 5 आया आपके लिए अटैचमेंट। कार्ड नंबर 31 ड्रॉ टू वैल्यू। कार्ड नंबर 9 इज़ अ ब्रोकन हार्ट एंड द कार्ड नंबर 30 इज़ गार्डन इन द गेट की एनर्जी है। ओके, चलिए टैरो से देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं, उनकी वो भावनाएं जो वो आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर्स की इनके लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हमें बताएं क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, वी हैव द किंग ऑफ फायर एंड द 6 ऑफ पेंटिकल एंड वीवर्स 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। बॉटम से आता है एस ऑफ कप्स। ओके, राशि वीवर्स आपके लिए अगर देखा जाए सारे ही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट से कार्ड आया है आपके लिए। तो कोई भी किसी भी एलिमेंट की आपके पर्सन की राशि हो, वो राशि यहाँ पे है। ओके वीवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले वीवर्स अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पर्सन वीवर्स राइट नाउ में अगर मैं देखूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन आपसे मुझे यहाँ पे एक दूर नज़र आ रहे हैं। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, इन्होंने खुद से दूरियां बनाई हो, वो हो सकता है। एक पॉज लिया हो, आपसे बात ना कर रही हो, ये यहाँ पे एनर्जीज पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि हाँ, वो इस वक्त वीवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन है अपना कोई माइंड मेकअप कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन वीवर्स बेशक आपसे दूर हो, लेकिन इस पर्सन को राइट नाउ यस आपके साथ में अटैचमेंट बहुत फील हो रहा है। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, या फिर वो मतलब कहते हैं ना झटपटाहट सी इंसान के अंदर। बेशक वो मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेडिटेशन में है। जैसे कि हर एक बंधन को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पीछे छोड़ने की या फिर अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो इस बंधन है, जो आपका जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो इस पर्सन को बार बार आपकी तरफ पुल कर रहा है, बार बार आपकी तरफ खींचता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है ये इसी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैन से नज़र आ रहे हैं। बेचैन क्यों नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें। एक बात व्यूअर्स आपको मैं बता दूं, कहते हैं ना जैसी इंसान की दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। जैसा इंसान अंदर से होगा, उसको देखने का नज़रिया जिसका जैसा होगा, वो दूसरे को भी वैसा ही देखेगा, है ना। क्योंकि मेंटालिटी डिपेंड करती है कि आप दूसरी चीज़ों को किस तरह से देखते हो। आपके पर्सन का व्यूअर्स नेचर बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो यस, इस पर्सन का जो नेचर हो सकता है वो थोड़ा सा मनचला स्वभाव का, मतलब हर एक से फ्लर्ट कर लेना, बात कर लेना, इजीली कनेक्ट हो जाना, दोस्त बना लेना, घुल मिल जाना, बिना इस बात की परवाह करे कि भाई सामने वाला यानी जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर्सन ने व्यूअर्स ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं सोची। लेकिन हाँ, ये जो पर्सन है ये थोड़ा ऐसे ही स्वभाव के हैं। बहुत ही इनकी बातें चार्मिंग हो सकती है, यानी कि इनकी पर्सनैलिटी भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी कोई चार्मिंग सी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब आप ये मत कहना मेरा पर्सन तो काला कलूटा है, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं। तो कहने की बात ये है कि बेशक वो काले हों, लेकिन उनकी जो बातें होती है ना वो अट्रैक्टिव हो सकती है। तो कुछ ना कुछ तो इस पर्सन में ऐसा अट्रैक्टिव ज़रूर है कि लोग इस पर्सन की तरफ झुकाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, और ये मजबूर भी कर देते हैं
कि लोग इनसे कनेक्ट हो, और इनके लिए वो सब चीज़ फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब इस पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे पहले जो था ना, आप वैल्यूबल नहीं नज़र आ रहे थे। राइट नाउ एनर्जी गाइज यहाँ पे चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है। ये पर्सन व्यूवर्स आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्टेड कम नहीं है। इनके लिए आप एक ऐसे पर्सन बन गए थे जो मतलब यूज़लेस बन गया था। सच बताऊँ तो ऐसे ही मुझे नज़र आ रहा है, जैसे इनको लग रहा था यार ये मेरे टाइप का नहीं है या फिर मेरे सुटेबल नहीं है ना। लेकिन एनर्जी गाइज ये दिखा रही है राइट नाउ कि चेंज हो चुकी है। इनको लगने लगा यार ये तो पर्सन तो मैंने इसे रिजेक्ट किया था, इस पर्सन को मैंने ही छोड़ दिया था, है ना। इस पर्सन को मैंने रिजेक्ट किया, लेकिन इस पर्सन की तरफ तो भैया और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी ये मैंने क्या खो दिया, कहीं मैंने डिसीजन लेने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। इसीलिए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन मतलब एक पॉज में भी आपकी तरफ एक झुकाव सा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मैंने सच में डिसीजन सही लिया उस पर्सन को छोड़ने का। क्योंकि इस पर्सन के मतलब आसपास चारों तरफ इर्द गिर्द कितने लोग हैं, मतलब इसके ये एक ऐसा पर्सन आप इस समय नज़र आ रहे हो आपके पर्सन को। मे बी ये इनका इल्यूजन भी हो सकता है या रियलिटी भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो। क्योंकि इल्यूजन और रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता जब तक इंसान सोच में होता है ना, जब तक आँखों को ना दिखे। लेकिन इस पर्सन की आँखें यहाँ पर बंद हैं, आप समझ सकते हैं। तो एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके भाई मतलब आपको पसंद करने वाले, आपसे कनेक्ट होने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपकी वैल्यू को समझने वाले लोग कम नहीं हैं। अब ये पर्सन व्यूवर्स आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, तो इस पर्सन का जो दिल है व्यूवर्स वो बहुत बुरी तरह से टूट गया है। ये यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरह से जैसे दुख की भी चरम सीमा इस पर्सन के लिए यस ये रहेगी। आप इस मतलब बात को सुन के हैरत भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये रियलिटी है यहाँ पे। क्योंकि मैं देख रही हूँ क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी जो दिखा रही है दुख की भी पराकाष्ठा, इस पर्सन के लिए ऐसा शौक लगा है आपको इस तरह से देख कर। ये पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स आपकी वैल्यू को यहाँ पे मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इनको लगने लगा यार ये तो बहुत गलत हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये पर्सन तो क्या था, मैंने इसे क्या समझा था, लेकिन ये क्या निकला। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपकी जो वैल्यू है आपके पर्सन की नज़रों में वो यहाँ पे 10 गुना बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। पहले आप इनके लिए इनको लग रहा था कि यही आप पे दया खा के ही आपका रिश्ता चला रहे हैं। यस, इनको तो दया लग रही थी आपके ऊपर समवेयर। ऐसा नज़र आ रहा था जैसे ये ऐसा फील कर रहे थे कि मेरी वजह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इसको रिश्ता ये मिला है तो मैंने ही इसे दिया है, इसको प्यार भी मिला है तो मेरी वजह से मिला है, नहीं तो इसको कौन प्यार करेगा। ये भी था यहाँ पे। तो समवेयर आपके पर्सन का व्यूवर्स ऐसा यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था, और आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। गार्डन द गेट की एनर्जी आती है जो दिखाती है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ऐसा नहीं है कि इसके पास में ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं इस पर्सन के पास में, या इनके पास में रिश्ते नहीं हो सकते हैं, बात करने के लिए लड़के या लड़कियां नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं राइट ना। क्योंकि ये एनर्जी जहाँ पर ये खड़े हैं वहाँ पर ये अबेंडेंट एनर्जी में खड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनके पास में वो चीज़ें हैं पर ये सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, इनकी निगाहें कहाँ टंगी हुई हैं, आपके ऊपर टंगी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे लुकआउट करते हुए बाहर नज़र आ रहे हैं। जैसे इनको लगने लगा है कि नहीं मुझे वही चाहिए, जैसे कि कहते हैं ना तलब हो जाना। तो इसीलिए आपके पर्सन का सबसे पहले अटैचमेंट का ही कार्ड आया। इनको तलब सी हो रही है आपके, और ये नो डाउट ये सच्चाई भी है। यहाँ पे जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो रही व्यूअर्स, वो आपके पर्सन को ये दिखा रही है कि आपके पर्सन इस कंडीशन में आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत हैं, और इसमें से एक ये भी हैं। और इनको अब आप तक पहुँचने के लिए, यानी जिस पर्सन तक ये ईजिली इनकी पहुँच थी, आज आपके पर्सन को फाइट करना पड़ेगा उन लोगों से आप तक पहुँचने के लिए, आपका प्यार हासिल करने के लिए। क्योंकि ये ऑल्सो एक कॉम्पिटिटर की तरह वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनका रास्ता क्लियर नहीं है, इनके पास में सीधे आप तक पहुंचने की परमिशन नहीं है। ठीक है, ये ऐसा ही फील करें। इनको पहले उन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को, ताकि आप इस पर्सन पे अपनी जो निगाहें हैं वो बना सकें, यानी आप इस पर्सन को देख सकें। तो समवेयर इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पास में इतने लोग हैं तो आपको इनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन ये तो बड़े बेचैन हैं यहाँ पे, है ना। इस पर्सन का जो बेचैनी लेवल है आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बैठे तो हैं अपनी आंखें बंद करें, मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आप चल रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रही है। बॉटम से अगर हम बात करें तो बॉटम से आता है ये जो पर्सन है यहाँ पे
देखो अभी मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ। तो ये 2 कार्ड्स यहाँ से, 2 कार्ड यहाँ से हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ अपना जो लव है वो दिखाना चाहते कि यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या कितना प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, मेरा दिल तुम्हारा, मेरा प्यार तुम्हारा, मैं तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। अब ये हुआ क्यों? इनकी लाइफ में आ गया यहाँ पे टावर मूवमेंट, एंग्जाइटी होगी इस पर्सन को। इनको लगा कि ये जो सपना है इनका आपको पाने का वो टूट रहा है। टूट क्यों रहा है? क्योंकि इनकी ईगो यहाँ पे टूट गई है। आपने इस पर्सन का ईगो जो वहम था ना कि भाई यही सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर इनके पास में ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या इन्हीं को लोग चाह सकते हैं, ठीक है, और आप इनके पीछे 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 आओगे, तो वो जो ईगो थी इस पर्सन की वो यहाँ पे मतलब ब्रेक हुई है बुरी तरह से। क्योंकि यहाँ पे आपने इस पर्सन को जैसे इसकी रियलिटी दिखा दी। बेशक हो सकता है ये पर्सन सुंदर भी हो, ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं करी काला कलूटा ही हो, मैं कलूटा ही हो, जैसे भी हो। कहने का मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि भाई इस पर्सन को अब शौक लगा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया। एक तरह का डिप्रेशन, एक तरह की एंग्जाइटी, जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, ये क्या हो गया, है ना। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज मुझे अपनी एक रियलिटी को यहाँ पर फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको इनकी जैसे कि किसी ने औकात दिखा दी हो। बात वर्ड बहुत बड़ा है, औकात का, छोटा नहीं है। लेकिन इस पर्सन को ये लगने लगा है कि यार जैसे कि इसकी खुद की वैल्यू डाउन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये व्यूवर्स मुझे आपके लिए मैसेज यहाँ पे राइट नाउ के मिल रहे हैं। इस पर्सन को राइट नाउ परेशानी क्या है, ये इसी बात के मंथन में लगे हुए हैं कि वो आपसे कैसे जुड़ेंगे, और ये सारे लोग जो आपके आसपास इनको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये उनको कैसे निकालेंगे आपकी लाइफ में से। मे बी एक से ज़्यादा भी इनके मन में हो सकता है कि भाई आपसे आपके पास में एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस हो, या फिर एक तो है ही अवेलेबल, ये इनकी थिंकिंग है। तो ये लग रहा है कि भाई उस पर्सन को कैसे कट करें, ये तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे ये उनको कैसे कट करेंगे, देखो कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए राइट नाउ की एनर्जी, और मैं देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ये रो रहे हैं, और रो रहे हैं पता कैसे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मैं वैसे नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पेन में जाके रो रहे हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन में इंसान रो रहा है, आपका जो भी पर्सन है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर्स का क्या रह सकता है। अरे वाह, देख लो, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको मनाने की, रिझाने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अच्छा बन के दिखाने की, आपके दिल में प्यार जगाने की हर तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में आता है। बॉटम से यस एक्शन का ही कार्ड है, तो यस ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ ऐसा, और आपको कन्वेंस करेंगे कि आपकी तरफ अगर कोई पर्सन आया है तो आप उस पर्सन को निकाल दें, ठीक है। आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें, या आपको मेमोराइज़ करवाएंगे पुरानी पास्ट की बातें कि हमारा रिश्ता कैसा था, मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, तुम मुझे कितना प्यार देते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ में कितने खुश रहते थे। तो ये सारी बातें आपके ऊपर आपके पर्सन इम्पोज करेंगी, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी को लेके। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो टेक केयर।